दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बी हैप्पी। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट का विस्तृत सिलेबस। आज उसी सीरीज में हम देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जो हमारा इतिहास का 5 नंबर दिया है सिलेबस में, उसी को हम विस्तृत देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी परीक्षा होने वाली है। उसी में ये जो दिया है, ये यानी इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, उसमें टॉपिक्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इसका हम अध्ययन करेंगे, यानी विस्तृत सिलेबस इसका देखेंगे। फिर इसकी अगली वीडियो लाएंगे। कुछ वीडियो में इस सिलेबस को हम कवर करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबा लीजिए। आगे हम सिलेबस देखते हैं दोस्तों। ये हमारा विस्तृत सिलेबस है। जैसा कि ये इंडियन हिस्ट्री सिलेबस में यूपी ट्रिपल एससी पेट यानी जो 25 है, इसको हम 26 बना लेंगे, क्योंकि ऑफिशियली सिलेबस जो 25 में है वही सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। इसका 5 नंबर का वेटेज रहेगा और इसमें 5 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। इसमें कुछ चैप्टर हैं, जैसे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो हैं कुल 12 चैप्टर, यानी कि हम चाहें तो इसको 60 छोटी छोटी वीडियो में हम 12 वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता क्या होती है, और मोहनजोदड़ो क्या है, नगर नियोजन क्या था, इसमें व्यापार और जल निकास प्रबंधन क्या था, ये सब चीज़ देखेंगे। दूसरा चैप्टर जो है वो है वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारे वेद क्या हैं, और वैदिक कल्चर को कितने भागों में बांटा गया है, कि उत्तर वैदिक काल क्या होता है, और कह सकते हैं पूर्व वैदिक काल क्या होता है, वेद कितने होते हैं, कौन सा वेद है जिसमें ईश्वर की उपासना की गई है, कौन सा वेद जिसे संगीत का जनक माना जाता है, और कौन सा वेद है जिससे जादू टोना टप्पर ये सब चीज़, तंत्र मंत्र वशीकरण के बारे में होता है, ये सब चीज़ देखेंगे। अगला जो हम चैप्टर देखेंगे वो है दोस्तों बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में यूपी ट्रिपल एससी पेट में इसमें गौतम बुद्ध के बारे में देखेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, और उनका कह सकते हैं उनकी पत्नी क्या नाम था, और उनके जन्म मृत्यु और कह सकते हैं ग्रह त्यागने का प्रतीक क्या था, कितने उम्र में ग्रह त्यागे थे और कहाँ गए थे, ये सब चीज़ देखेंगे। अगला चैप्टर जो है टॉपिक उसमें देखेंगे, टॉपिक में हम जैन धर्म। जैन धर्म में देखेंगे कि जैन धर्म क्या होता है, महावीर स्वामी किस नंबर के तीर्थंकर थे, और इसके पहले कितने तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर कौन थे और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर के स्वामी के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, और अहिंसा सत्य अपग्रह ये सब चीज़ किसने जोड़ा था, और ब्रह्मचर्य को कौन से जो कह सकते हैं कि हमारे जैन धर्म से संबंधित है, जिसने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, इसमें जैन धर्म में। अगला हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में इसमें दिया है पेट में स्पेशल अशोक के बारे में। अशोक के हम 13 शिलालेख के विषय में देखेंगे। शिलालेख कौन कौन से, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, ये चीज़ देखेंगे। अगला जो हम देखेंगे वो गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में स्पेशली दिया है समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय किसे कहते हैं, विक्रमादित्य किसे कहते हैं, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, और आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे, समुद्रगुप्त किस यानी कि कह सकते हैं कि भारत का नेपोलियन की समुद्रगुप्त को क्यों कहा गया था, ये सब चीज़ देखेंगे। अगला चैप्टर जो है हर्षवर्धन जी के बारे में। हर्षवर्धन जी के बारे में देखेंगे। हर्षवर्धन कहाँ संबंधित थे, और इनके प्राचीन जहाँ साम्राज्य था उसका क्या नाम है, बाद में इन्होंने अपना साम्राज्य को कहाँ स्थापित किया था, और स्थापित भी किया था तो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थापित किया था, और इनकी बहन का क्या नाम था, इनके भाई का क्या नाम था, ये सब चीज़ देखेंगे। अगला चैप्टर है
राजपूत वंश। राजपूत वंश में देखेंगे राजपूत काल में मेवाड़ के विषय में देखेंगे, चित्तौड़ के विषय में देखेंगे, ये सब चीज़ देखेंगे। अगला जो चैप्टर है 9 टॉपिक 9 में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे, खिलजी वंश किसके बाद आया, पहला वंश कौन सा था, अंतिम वंश कौन सा था, यानी कि लोधी वंश के संस्थापक कौन है और एक महिला शासक कौन सी थी, ये सब चीज़ देखेंगे। अगला जो है उसमें 10वां टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य में हम देखेंगे कि मुग़ल कौन थे, मुग़ल में अकबर कौन था, अकबर शाहजहाँ कौन था, बाबर कौन था, मुग़ल काल की वास्तुकला कौन सी थी, ये सब चीज़ देखेंगे। अगला जो 11वां टॉपिक है, 11वां टॉपिक में मराठाओं के विषय में देखेंगे। मराठा यानी शिवाजी कौन थे, पेशवा कौन थे, गोरिल्ला युद्ध कब हुआ था, किनके मध्य हुआ था, ये सब चीज़ देखेंगे। अगला जो टॉपिक अंतिम लास्ट टॉपिक 12वें नंबर का है, उसमें देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य में, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का मतलब देखेंगे ब्रिटिश राज में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति कहाँ हुई थी, किसने शुरू की थी, इसका कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस ही क्यों प्रयोग किए गए थे, 70 टोपे कहाँ से थे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व कर रही थी, नाना साहब ने क्यों नेतृत्व किया था, ये सब चीज़ देखेंगे। दोस्तों अभी जो पिछली पेपर हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक से पेपर टच हुआ है वो है कि इसमें बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, मौर्य में अशोक से और मुग़ल और 1857 क्रांति से ज़्यादा यानी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हम आगे इसी से संबंधित एक एक टॉपिक की वीडियो धीरे धीरे करके जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे डालता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सफलता में थोड़ा सा भी अगर मेरा योगदान रहेगा तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। एक बार फिर से मेरे चैनल स्टडी विथ बी हैप्पी को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।